रोहन एक लापरवाह लड़का था। उसे समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं थी। पढ़ाई को टालना, जरूरी कामों को बाद में करना और घंटों मोबाइल पर समय बिताना उसकी आदत थी। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, बेटा समय की कीमत समझो वरना एक दिन पछताओगे। लेकिन रोहन हर बार हंसकर टाल देता। एक दिन जब वह अपने कमरे में लेटा था तो अचानक उसकी अलमारी से टिक टिक की आवाज आई। वह उठा और अलमारी खोली। वहां उसे एक पुरानी सुनहरी घड़ी दिखी। यह घड़ी उसके दादाजी की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। जैसे ही उसने घड़ी को हाथ में लिया, घड़ी चमक उठी और अचानक पूरा कमरा घूमने लगा। अगली ही पल रोहन किसी अजनबी जगह पर था। उसने चारों ओर देखा। सामने एक बोर्ड था जिस पर लिखा था भविष्य नगर 2045। रोहन चौंक गया। मैं भविष्य में कैसे आ गया? तभी उसने खुद को आईने में देखा। वह बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में थकान थी। अचानक एक आदमी उसके पास आया और बोला, अरे रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, याद है? रोहन चौंक गया। क्या? मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी? आदमी हंसा और एक स्क्रीन उसकी ओर कर दी। उसमें दिख रहा था कि कैसे रोहन ने हमेशा समय बर्बाद किया, पढ़ाई को टाला, करियर की परवाह नहीं की और अंत में असफल हो गया। अब वह एक गरीब और अकेला आदमी था, जिसके पास न पैसा था, न दोस्त, न कोई सम्मान। रोहन घबरा गया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। तभी घड़ी फिर से चमकने लगी और वह फिर से अपने कमरे में लौट आया। वह हाँफ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत घड़ी देखी। रात के 11:59 थे। अगले ही पल घड़ी का समय 12 बज गया और वह गायब हो गई। रोहन समझ चुका था कि यह कोई सपना नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। अगले दिन से ही रोहन ने अपना जीवन पूरी तरह बदल दिया। अब वह समय की कद्र करने लगा, हर काम को समय पर करने लगा और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद वह एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। एक दिन जब वह अपने ऑफिस में बैठा था तो उसकी मेज पर वही पुरानी घड़ी रखी थी, जो अब टिक टिक नहीं कर रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने समय की कीमत समझ ली है। समय सबसे कीमती धन है। जो इसे समझता है वह सफलता की ऊंचाइयों को छूता है, लेकिन जो इसे बर्बाद करता है वह पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं कर सकता। समय को पहचानो, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप समय की कीमत समझते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।